बात समझ में आ जाए तो आज उसी आत्मज्ञान का प्रचार करेंगे जिसके लिए परम पिता परमात्मा इस काल की नगरी में, इस मृत्यु लोक में संतों को भेजते हैं। संत हमें समझाते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है। जिस दुनिया को तुम अपना देश मान बैठे हो, जिस घर को, जिस बार को अपना तुम सब कुछ मान बैठे हो, ये तुम्हारा नहीं है भाई। ये काल भगवान का है, ये काल भगवान का है। तुमसे एक ईंट पे ईंट लगवा के बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाता है और जब ढाता है एक पल में ढा देता है। एक भूकंप आया, पूरा पूरा शहर तहस नहस हो जाता है। समझ लो तुम्हारी सारी उम्र की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि ये देश उसका है। वो जो चाहे कर सकता है। वो जब चाहे सुनामी ले आए, वो जब चाहे बाढ़ ले आए, वो जब चाहे आग लगा दे। जंगल में देखो 35-40 किलोमीटर का शहर पूरा जल गया। लॉस एंजलिस कहने कहाने का दुनिया का नंबर 1 शहर था, करोड़पति अरबपति रहते थे। एक पल नहीं लगाया उसने। और ये नहीं कि केवल वहां तहलका मचा रहा है जहां पर लोग भगवान को नहीं मानते। ये कुंभ में क्या भगवान को नहीं मानते? इस कुंभ में, महाकुंभ में इतनी बड़ी जन सैलाब के बीच इतना बड़ा कांड करवा दिया उसने। वही काल भगवान है, समझ लो। वो नहीं देखता कि कौन सा भगवान का मंदिर है, कौन सा तीर्थ यात्रा का स्थान है, वो नहीं देखता। उसका काम है सफाई करना। किसी की भी सफाई कर देगा वो। घर से निकले थे कि गंगा में जाके डुबकी लगा के कर्म काटेंगे। गंगा तक पहुंचकर भी डुबकी नहीं लगाने दी उसने, वहीं किनारे ही खत्म कर दिया सबको। समझ लो वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शंकर जी, कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी की तो अपनी घरवाली आग में कूद गई, जल गई, खत्म हो गई। शंकर जी जीवित ना कर पाए उसको, क्योंकि काल निरंजन नहीं चाहता था कि ये जीवित हो। गणेश को जीवित कर दिया क्योंकि काल निरंजन चाहता था कि ये जीवित हो। जो वो चाहता है वही होता है। वो कौन सा भगवान है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये दोगली राजनीति होती है। क्या मारने वाला ही बचाने वाला होता है? तुम्हें कोई आके मारे और उसके बाद वही मलहम लगाएगा क्या? ऐसा भगवान चाहिए? ये काल है, काल। और ये इसकी रक्षक कला है। पहले आग लगाता है, फिर वही बुझाने आ जाता है। रक्षक कला ये। पहले तुम्हें धक्का देगा कुएं में, उसके बाद तुम्हें रस्सी डाल के खींचेगा ताकि तुम उसकी महिमा गाओ। ये रक्षक कला है। तो आज इसी काल का भेद अच्छे से समझाया जाएगा। सारे भरम तोड़े जाएंगे ताकि इस कली काल से आप मुक्त हो पाए, आजाद हो पाए। क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम किडनैप कर लिए गए हो। तुम्हें यहाँ पे बंधुआ मजदूरी में रखा गया है, तुम्हें बांध दिया गया है, यहाँ पे तुम्हें किसी का गुलाम बना दिया गया है। तो आज उसका जाल तोड़ेंगे, लेकिन पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सरदार। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भये, अरे जीव को कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ये ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को ये काल रहा झक मार। समझ लो ये काल भगवान
जिसकी कैद में सब है, A to Z सब। जब सुनामी आती है तो कौन मरता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबका सफाया करता है ये काल भगवान। जब तूफान चलते हैं तो कौन उड़ा है? हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई? सबके सबको उड़ा देता है ये। जब आग लगती है तो कौन जलता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबके सब जलते हैं। जब भूकंप आता है तो कौन मरता है? किसका घर टूटता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबका। तो किसका सगा है ये? किसका बोलूं इसको मैं? ये किसी को बख्शता ही नहीं है। अरे 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल। ये सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। किसका नाम ले, किसको छोड़ेगा ये किसी को ना छोड़ता। इसका काम ही पैदा करके पाल के खात्मा करना है। ये किसी को नहीं बख्शता। भरे पूरे परिवार का एक्सीडेंट करवा देता है। जा रहे हैं खाटू श्याम, जा रहे हैं गंगा स्नान, जा रहे हैं कहीं और। अभी गाजीपुर में कुंभ नहा के आ रहे थे, 12 लोग मर गए, 9 लोग मर गए। किडनी बाहर, आंतें बाहर, पेट बाहर। किसी को नहीं बख्शता। केदारनाथ गए थे दर्शन करने बाबा भोले के, सुनामी ले आया। इतना पानी भेज दिया कि सारे बह बह के मर गए। 2.5 लाख से भी ऊपर आदमी मर गया। कौन है भाई ये? कौन है ये जिसको इतना भी दर्द नहीं है कि कम से कम भक्तों को तो छोड़ दे? भक्तों को छोड़ता ही है, चाहे तुम किसी की भक्ति करते रहो। इसका काम ही नाश करना है। इसीलिए इसका नाम काल रखा है संतों ने। काल किसी को नहीं बख्शता। तो इस काल भगवान से बचाने के लिए ही परम पिता परमात्मा संत रूप में आते हैं। धर्मदास जी कहते हैं, संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए। अरे जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। जीवों को चेताने के लिए आते हैं कि इस दुनिया से दिल लगा के मत बैठ जाना कि ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा 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 करते करते एक पल लगाएगा और उठा के शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। 2 पल का खेल है सारा ये। अब इस करना क्या है? अब एक ही रास्ता है। इस गली को, इस काल को अच्छी से समझ लो और बचने का रास्ता जान लो। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें नदी पड़ती है और कोई पुल नहीं है। पुल तो अब बने हैं, पुल तो अब बनाने शुरू किए हैं सरकार ने। पहले नदी तैर के पार करते थे लोग। अब सबको पता है कि उस गांव जाना है तो नदी पड़ेगी पड़ेगी। अब क्या करें? समय रहते तैरना सीख लो। जो तैरना सीख लेगा वो 101% पार होगा, और जो तैरना नहीं जानता वो 101% डूबेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम क्या हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें तैरना आता है या नहीं। इसीलिए भव सागर नाम रखा गया है इसका। भव सागर। भव पहाड़ रख देते, भव रेगिस्तान रख देते, भव जंगल रख देते, नहीं रखा। क्या रखा? भव सागर। क्यों रखा? क्योंकि पहाड़ पे तुम चढ़ सकते हो, कोई भी चढ़ सकता है। रेगिस्तान में तुम जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, पार कर ले चल चल के। जंगल भी पार कर लेते हैं लोग चल चल के, क्योंकि पैरों का सहारा लेके कहीं भी चले जाओ। लेकिन अब सागर आ गया तो ये दोनों पैर फेल हो जाएंगे तुम्हारे।
क्या चल के समुद्र पार कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब वहां क्या काम आएगा? वहां तैराकी काम आएगी। तैराकी क्या है? तैराकी एक कला है जो हमें गुरु सिखाता है। गुरु हमें ये नहीं कहता कि तू हिंदू है तभी सीख पाएगा, तू मुसलमान है तभी सीख पाएगा, तू सिख या ईसाई है तभी सीख पाएगा। गुरु कभी ये भेदभाव करता ही नहीं है। गुरु क्या कहता है? बेटा पार होना चाहता है? हाँ गुरुजी, बेटा तैरना सीख ले। ये विद्यालय में है हम लोग, यहां पर ज्ञान दिया जाता है। क्या ये देख के ज्ञान दिया जाता है कि हिंदू का बच्चा आया कि मुसलमान का, कि सिख का, ईसाई का? क्या सारे धर्म के बच्चे यहां पढ़ सकते हैं? हाँ या ना? हाँ। तो फिर ज्ञान किसी धर्म का, ज्ञान किसी जात पात का गुलाम नहीं है। ज्ञान सबके लिए है, सबके लिए। जो इस धरती पे आ गया इंसान चोले में, ज्ञान उसके लिए है, क्योंकि एकमात्र इंसान चोला ही इस मुक्ति का द्वार है। उसके अलावा और कोई द्वार नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि केवल इंसान ही ये बात समझ सकता है कि मृत्यु से पहले, मृत्यु से बचने का साधन क्या है, वही समझ सकता है केवल। जानवरों को समझाओगे नहीं समझेंगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, तोता, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी बात। कौन समझ सकता है? केवल और केवल इंसान। इसीलिए इंसान जन्म को सबसे अनमोल जन्म बोला गया है। मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे और बहर न लागे डाल। एक बार अगर पत्ता पेड़ से गिर जाए तो तुम लगा नहीं सकते पत्ता उसको वापस। अब कब लगेगा वो? जब दोबारा पूरा मौसम बदलेगा, एक साल के बाद, पतझड़ के बाद फिर बसंत आएगा, तब जाके उसमें दोबारा पत्ते लगेंगे। तो वो तो एक साल में लग जाएंगे, लेकिन ये पत्ता एक बार गिर जाए तो 1,84 जन्म लेने के बाद मिलता है। ये समझ लो, 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पता नहीं क्या क्या जन्म लेने पड़ेंगे। अभी जिससे घृणा करते हो सुअर से कि ये तो गंदगी खाता है, तुम्हें सुअर बना के गंदगी खिलाएगा सारी उम्र ये काल भगवान। अभी नहीं पता तुम्हें इस काल का जाल क्या होता है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर, अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं इस काल भगवान से बचना चाहते हो तो मेरा नाम लो, मेरे शब्द को जान लो। अब काल भगवान ऐसा नहीं है कि वो उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास भी शब्दों के ढेर है। काल भगवान भी भक्ति करवाता है, लेकिन मुक्ति वाली भक्ति नहीं करवाता। कौन सी भक्ति करवाता है? काल भगवान की भक्ति करने से, यानी मंत्रों जंत्रों की साधना करने से, राम राम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से क्या होता है? रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। काल भगवान का जाल ही यही है। मंत्र जपवाएगा, नाम जपवाएगा, मुक्ति नहीं देगा, रिद्धियां सिद्धियां दे देगा। खेलते रहो दुनिया में, करते रहो चमत्कार, उसके बाद फिर 84 में लेके जाता है। तो क्या करना है ऐसी रिद्धि सिद्धियों का? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द में एक ही सिद्धि, और मुक्ति करे तहां सेवा, और सार शब्द खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा।